तन मन धन संबंध संपर्क सेवा से संपूर्ण समर्पण कर शुद्ध पवित्र सतो प्रधान स्वराज्य अधिकारी और बाप समान निर्भय निर्वैर बन खुशी खुशी दुख धाम से सुख धाम जाने की तैयारी करने की अकाल मूर्त निर्भय निर्वैर निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा के बच्चे बने हैं, जिम्मेवार आत्मा बन गए हैं। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने की जिम्मेवारी मिली है, परंतु हम ये जिम्मेवारी तभी निभा सकते हैं जब हम पुराने रावण रूपी देह अभिमान के संस्कारों को, जो कीटाणुओं की तरह हमें भी काटते हैं और औरों को भी काटते हैं, उन्हें भस्म करना है। हमने बनाए हैं ये संस्कार, इसलिए हमें ही भस्म करने हैं। परमात्मा विधि बताते हैं, करना हमको है। भस्म करने के लिए स्टेज ऊंची चाहिए, इसलिए परमात्मा ऊंची स्मृति दिलाते हैं कि अपने को मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित करो। स्मृति से समर्थी आएगी, कर्तव्य को करने की क्षमता आएगी। परमात्मा समझाते हैं कि जैसे स्थूल सूर्य रोशनी भी देता है, किचड़े को भी खत्म करता है, ऐसे ही ज्ञान और योग की शक्ति से, श्रेष्ठ चलन से पुराने संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य करना है। ध्यान रखना है कि योग की शक्ति कम न हो, क्योंकि योग शक्ति से ही कीटाणु भस्म होंगे। परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ज्ञान से समझ मिलती है, परंतु स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए योग तपस्या करनी है और फिर ज्ञान और योग की शक्तिशाली किरणों द्वारा कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। समझ मिली है, अशुभ संकल्प करने से हम स्वयं को और औरों को हानि पहुंचाने का पाप कर्म करते हैं। विश्व की सर्व आत्माएं अपना परिवार है। की हुई भूलों के कारण सब अशुभ हो गया है, परंतु उस अशुभ को समाप्त करने के लिए कल्याणकारी परमात्मा समझाते हैं कि अब सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प करो, स्व प्रति भी और औरों के प्रति भी। संकल्प श्रेष्ठ और शुभ होने से ही जमा का खाता बढ़ता है। जो जमा करते हैं वही फिर रिटर्न में मिलता है। ड्रामा की समाप्ति होगी तो उड़ना हर आत्मा को पड़ेगा घर वापस जाने के लिए, लेकिन परमात्मा के साथ उड़ने के लिए शर्त है कि संपूर्ण पवित्र बनना है और श्रीमद् प्रमाण समय से पहले बनना है, स्व इच्छा से बनना है। सजाएं खाकर पवित्र बनने वाले पीछे बराती बन या मच्छर में सल जाते हैं। परमात्मा के संग जाने वाले इज्जत से जाते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए परमात्मा कहते हैं संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। संपूर्ण सरेंडर माना कुछ भी अपना नहीं, सब प्रभु की अमानत। ये देह जिसका अभिमान रहता है अज्ञानता में, ये भी मेरी नहीं, इतना बुद्धि में क्लियर हो। बिल्कुल अशरीरी बनना है। अशरीरी अर्थात शरीर में रहते हुए ये भान बिल्कुल क्लियर हो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग ओरिजिनल में अशरीरी हूँ। अशरीरी आई थी और अभी अशरीरी बनकर मुझे घर वापस जाना है। परमात्मा समझाते हैं कि माया की दुनिया में रहते हुए ऊंची मंजिल पर पहुंचना है तो ये तय है कि माया के तूफान तो बहुत आएंगे। माया हमारी ही कमी कमजोरियां हैं जो विघ्न रूप बनती हैं, श्रेष्ठ मत पर चलने नहीं देती, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि इन्हीं पर तो जीत प्राप्त करनी है। माया के तूफान उकसाएंगे कि कमी कमजोरियों को यूज करो। परमात्मा समझाते हैं कि तूफान को आने दो, परंतु आप उन्हें यूज नहीं करो तो आप माया पर जीत प्राप्त कर लेंगे। कमी कमजोरियों के वश होकर फिर से उल्टा कर्म करने से हार खा लेते हैं। कमी कमजोरियों को खत्म करने की बॉक्सिंग में डरना नहीं है। परमात्मा तूफानों को नहीं रोकेंगे, क्योंकि वे समझाते हैं कि ये गिफ्ट है जो आत्माओं को कमजोरियों पर विजय प्राप्त कराने आते हैं। महावीर बन माया के तूफानों का सामना करना है, बुराइयों को समाप्त करना है और विजयी रतन बनना है। बिना सामना किए, बिना विजय प्राप्त किए परमात्मा कहते हैं कि ऊंची मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। तूफानों को पार करते हुए आत्मा सशक्त बनती है। परमात्मा उमंग उत्साह दिलाते हुए कहते हैं कि महावीर बन, विजयी बनो। जीते जी मरना अर्थात परमात्मा का बनना, बुद्धि से हर तरह की अटैचमेंट से डिटैच होकर परमात्मा से ही बाप टीचर सदगुरु का संबंध जोड़ना।
तन मन धन सब परमात्मा को अर्पण करते हैं। धरा पर आकर अडॉप्ट की हुई चीज को बुद्धि से भूलना है ताकि एक परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र कर सके और ऊंची मंजिल तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर सकें। अशरीरी आत्मा ड्रामा में आकर देह लेती है, देह के संबंधी बनाती है, देह की जरूरत की चीजें लेती है, लेकिन ये सत्य है कि जब वो फिर से शरीर छोड़ती हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकती है। शरीर में रहते हुए जब आत्मा देह अभिमानी होती है, मेरे का अभिमान बहुत करती है, परंतु जब शरीर छोड़ती है तो सब छूट जाता है। आत्मा को समझ में आता है उसका कुछ नहीं है। ये 63 जन्म आत्मा अनुभव करती आई है, लेकिन नए संबंध में आकर फिर से मेरा मेरा करती है। अभी हमें पास्ट के विक्रम विनाश करने हैं, अपना भाग्य बनाना है, पुराने हिसाब चुकता कर क्लोज करने हैं, नई दुनिया में जाने के लिए आत्मा को नया बनना है। इसलिए हर बात को यथार्थ समझना है कि कैसे ड्रामा चलता है और कैसे अशरीरी आत्मा उसमें पार्ट बजाती है, पार्ट को बिगाड़ती है और अब पार्ट को सुधारना है। हमें पक्का करना है कि हम अशरीरी आत्मा हैं और आत्माएं सारे भाई भाई हैं। शरीर शरीर के नाम रूप संबंध सब रोल हैं, सदा एक से नहीं होते, बदलते रहते हैं। शरीर में रहते हुए लेकिन डिटैच होकर हर बात को समझना है, निभाना है, लेकिन बुद्धि का योग परमात्मा से रखना है, क्योंकि योग से ही सुधार आएगा। ज्ञान और योग के पंख मजबूत होंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे और संबंधों को भी निभा पाएंगे। ट्रस्टी बन हिसाब चुकता करेंगे तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो बंधन अपनी तरफ खींचेंगे। ब्रह्म में रहने वाली हम आत्माएं जब पापों से संपूर्ण मुक्त हो जाएंगी तब उड़कर वतन जा सकती हैं। दुखधाम से जाकर वापस दुखधाम में हमें नहीं आना है, लेकिन हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं। इसलिए जब ड्रामा पुनः शुरू होता है तो हम सब फिर से पाठ में आते हैं, अपने अपने पाठ के अनुसार। स्वयं को आत्मा निश्चय करने में मेहनत है। निश्चय माना शरीर से डिटैच हो, आत्मा के स्वधर्म में रहते हुए सोचना, बोलना और कर्म करना। निश्चय होने से देह अभिमान में नहीं आएंगे। पूरा सरेंडर होने से परमात्मा की मदद मिलती है और देही अभिमानी रह सकते हैं। परमात्मा से जो पालना लेते हैं उसका रिटर्न स्वयं को बदलकर और औरों की सेवा कर देना है। जहाँ मनुष्य आत्माओं के साथ बने हुए हिसाब चुकता होने हैं, वहाँ पांचों तत्व के साथ भी हिसाब किताब चुकता होने हैं। परमात्मा समझाते हैं कि मनुष्य की तमो प्रधानता ने तत्वों को भी तमो प्रधान बना दिया है, इसलिए तत्व भी दुश्मन बन प्राकृतिक आपदाएं लेकर आएंगे, दुख देंगे। कभी ज्यादा गर्मी, कभी ज्यादा ठंड, हमें दोनों ही स्वीकार करने हैं। पवित्र और शांत रहकर प्रकृति को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रकृति ने बहुत पालना दी है। किसी भी तरह के मौसम में बिना कोई शिकायत कर समान रहना है, शुक्रिया करते रहना है, शुद्ध शुभ सोचना है कि प्रकृति शांत और पवित्र हो जाए, माना प्रकृति का रिकॉर्ड रखना। प्रकृति विकराल रूप लेकर आए तो भी घबराना नहीं है, सेवा पर रहना है, तो प्रकृति शांत हो जाएगी, दुख नहीं देगी। जैसे एक बार दादी जान की बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे, अचानक भूकंप आया और प्रोग्राम का आयोजन करने वालों ने जल्दी से आकर दादी को कहा वहां से चलने के लिए, परंतु दादी वहां से हिले नहीं और साइलेंस में बैठ गए। दादी को देख सारी सभा भी साइलेंस में रहे, कोई हलचल नहीं, और थोड़ी देर में प्रकृति भी शांत हो गई। ऐसे ही बहुत सी आपदाएं आएंगी, परंतु हमें हलचल में नहीं आना है। सिविल वॉर भी होंगे, हमें हलचल में नहीं आना है, बल्कि परमात्मा की याद में रहना है। याद से आत्माओं को बल मिलेगा हिसाब किताब चुकता करने का, याद से आत्माओं में सहन करने की शक्ति मिलेगी, उनका कल्याण होगा। बुद्धि का योग परमात्मा से न टूटे, नहीं तो माया खेल खत्म कर देती है। जो माया में खोए हुए हैं वो तो मायावश हैं, उन्हें तंग करने की जरूरत नहीं पड़ती माया को, क्योंकि वे तो दुर्गति में जा ही रहे हैं।
परंतु जो माया के जाल से निकल परमात्मा की राह पर चलते हैं, उन्हें माया छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए तंग करती है। परमात्मा को याद करते रहेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे तो माया भागती जाएगी। युद्ध स्थल है ये, युद्ध करना है, तुरंत नहीं जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। जाते जाते परिपक्व बनाकर जाएगी। भक्ति मार्ग में 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला यादगार है उन आत्माओं की जिन्होंने महावीर बन माया पर जीत प्राप्त की है। इतनी आत्माएं प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, लेकिन नंबरवार। जिनके पास जो है वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन परमात्मा अभी एक्सचेंज करना सिखाते हैं। पुराना सब उन्हें बुद्धि से अर्पण और अशरीरीपन एक परमात्मा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। ऑलमाइटी गॉड फादर शांति से और कायदे से एक राज्य, एक भाषा, एक पवित्रता का धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे राज्य में जाने के लिए हमें भी ईश्वरीय कायदे पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनना है। जितना मर्यादाओं पर चलेंगे उतना मर्यादाओं की दुनिया में खुद के लिए सीट बुक करेंगे और अभी भी सुखी रहेंगे। सब कुछ करते हुए परमात्मा की याद में रहना है और औरों को भी परमात्मा की याद दिलानी है। कोई अगर परमात्मा का बनता है तो ये परमात्मा के ज्ञान की कमाल है। उसमें ज्ञान द्वारा सेवा करने वाले के प्रभाव में नहीं आना है। हमें किसी को भी एक दूसरे से नहीं जोड़ना है, बल्कि परमात्मा से जोड़ना है। ये विशेष ध्यान रखना है। रिद्धि सिद्धि की चमक और प्रभाव कलयुग में ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ सत्य परमात्मा का ज्ञान भी मिल रहा है। सत्य का सामना करने के लिए बहुत आएंगे, परंतु परखने की शक्ति से हम समझ सकते हैं कि रिद्धि सिद्धि अल्पकाल का भव का है। सत्य जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो जो भी झूठे हैं उनके आसन डोलेंगे। ये तो कल्प कल्प होता आया है। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान जो मिल रहा है उसे धारण कर उसका स्वरूप बनना, और याद की मेहनत कर ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनो। ये स्मृति में हमें रखना है कि मूल वतन जाकर फिर यहाँ ही आकर हमें राज्य करना है। जैसे स्थूल नाटक और ड्रामा में भी जो एक्टर्स होते हैं वे पाठ पूरा होने के बाद ड्रामा की ड्रेस को चेंज कर अपने अपने घर खुशी खुशी जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी अब नाटक पूरा होना है, इसलिए शरीर रूपी ड्रेस यहाँ छोड़कर परमात्मा के साथ वापस घर जाना है और फिर सतोगुणी आत्मा अपने अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के अनुसार इसी धरा पर पाठ बजाने आएंगे। तब तक कलयुग की सृष्टि की पूरी सफाई हो चुकी होगी। नॉलेज को बुद्धि में रख तैयारी करनी है। खुशी खुशी परमात्मा के साथ जाने लायक बनना है और फिर वापस ड्रामा में पुनः इज्जत से प्रवेश करना है। ओम शांति।